हेलो एवरीवन, वेलकम टू egate.ai। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च की, जिसको हम डीएफएस बोलते हैं। तो डीएफएस में हमारा पहला असम्पशन होता है कि सारे एक्शंस की कॉस्ट सेम है, राइट। ये सेम है बीएफएस के जैसे ही, उसमें भी हम सारे एक्शंस की कॉस्ट को सेम कंसिडर करते थे। या हम ये बोलेंगे कि कॉस्ट एक अप्लीकेबल फैक्टर नहीं है, यहाँ पे हमारा मेन फैक्टर है कि हमें गोल को फाइंड करना है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है डीएफएस की कि हम इसमें डीपेस्ट नोड को पहले हम एक्सपैंड करते हैं। तो किसी भी नोड के लिए एवेल्युएशन फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द डेप्थ ऑफ दैट नोड, ठीक है। तो जिस नोड की डेप्थ सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे पहले सेलेक्ट होगा एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम फ्रंटियर में लीफो क्यों यूज़ करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जिसको आप स्टैक भी बोल सकते हो। तो जो नोड फ्रंटियर में सबसे लास्ट में एंटर करेगा हम उसको सबसे पहले जो है पॉप करेंगे, ठीक है। तो हम लीफो यूज़ करते हैं इसमें। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हम इसमें भी लेट गोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब जब हम नोड को एक्सपेंशन के लिए सेलेक्ट करेंगे तब हम उस पर गोल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें क्या है, ये एस हमारा इनिशियल स्टेट है, स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। मान लीजिए इस सर्च स्पेस में ई हमारा गोल नोड है, ठीक है। इसको हमने गोल नोड बोला है ई को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम डीएफएस को परफॉर्म करेंगे जिससे कि हम एच से ई तक पहुँचें, ठीक है। डीएफएस के केस में हम कोई भी रीच्ड सेट मेंटेन नहीं करते हैं, विजिटेड सेट मेंटेन नहीं करते हैं, हम केवल फ्रंटियर क्यू को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो फ्रंटियर क्यू लेते हैं, ओके। ये मान लीजिए हमारी फ्रंटियर क्यू है, ओके। स्टार्टिंग में इसमें सबसे पहला जो स्टार्ट स्टेट है एस है, एस को डाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो हम जब तक कि ये फ्रंटियर क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, या तो हमें गोल ना मिल जाए, हम ये ऑपरेशन करते रहेंगे। हम क्या करेंगे, एस को जो इस फ्रंटियर के टॉप में है, ठीक है, उसको हम पॉप करते जाएंगे। अभी इसमें एक ही एलिमेंट है जो कि एस है, एस को हम पॉप करेंगे, चेक करेंगे कि क्या एस गोल नोड है, एस इज़ नॉट गोल नोड। तो हम क्या करेंगे, एस के जो चाइल्ड नोड्स हैं ए और बी, इनको हम पुश करेंगे, ठीक है। इनको हम किसी भी ऑर्डर में पुश कर सकते हैं, मैं जनरली राइट से शुरू करता हूँ। तो हमने पुश कर दिया बी को और पुश कर दिया ए को। मैंने बी यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये एस पॉप हो जाएगा, इसकी जगह पे बी आएगा, ठीक है। तो बी और ए इस टाइम पे हमारे फ्रंटियर क्यू में है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम सबसे टॉप का एलिमेंट देखेंगे, ठीक, इसीलिए हम इसको लीफो बोल रहे हैं। जो सबसे लास्ट में एंटर हुआ इस क्यू में हम उसको पहले पॉप करेंगे। सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया था, ए आया था, तो हमने ए को पॉप किया। ए के चाइल्ड नोड्स कौन कौन से थे, सी और डी। तो पहले हम ए पर गोल टेस्ट करेंगे, गोल टेस्ट फेल हो जाएगा, तो ए अगर गोल नोड नहीं है तो हम सी और डी को इसमें पुश कर देंगे, ठीक है। तो हमने ए की जगह पे पुश कर दिया डी को और सी को, ओके। इस टाइम पे हमारे फ्रंटियर क्यू में 3 एलिमेंट्स हैं, बी डी और सी, ऑलराइट। अब सबसे टॉप पे यहाँ पे सी है, तो हम सी को पॉप करेंगे। सी पे चेक करेंगे कि क्या वो गोल नोड है, नहीं, सी इज़ नॉट अ गोल नोड। तो हम क्या करेंगे, उसका जो चाइल्ड नोड है जी, जी को पुश कर देंगे। अब इस फ्रंटियर क्यू में या स्टैक में सबसे टॉप पे कौन है, जी है, तो हम जी को पॉप करेंगे, चेक करेंगे कि क्या जी गोल नोड है, जी गोल नोड नहीं है, और जी का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, ठीक है। तो मतलब इस वाले रूट पे हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जी को हमने पॉप कर दिया। तो अब हम पीछे आके देखेंगे कि अब हमारा टॉप एलिमेंट कौन है फ्रंटियर में, अब हमारा टॉप एलिमेंट है डी, ठीक है। तो अब हम डी को पॉप करेंगे, चेक करेंगे कि क्या डी गोल है, नहीं है। तो इसका जो चाइल्ड है एच, एच को हमने इसमें पुश कर दिया, ऑलराइट। अब अगेन इसमें टॉप पे कौन सा नोड है, एच है, एच गोल नोड नहीं है, इसको पॉप किया, इसके नीचे का कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये पॉप हो गया। अब केवल एक ही एलिमेंट बचा है फ्रंटियर में, बी, ठीक है। बी पर जाएंगे, ठीक है। तो बी, बी को पॉप करेंगे, क्या बी हमारा गोल नोड है, नहीं, बी गोल नोड नहीं है, बी को हमने पॉप किया। तो बी के जो चाइल्ड नोड हैं ई और एफ, इनको हम पुश कर देंगे। तो हमने एफ को पुश कर दिया और हमने ई को पुश कर दिया, ठीक है। ये 2 एलिमेंट्स हैं फ्रंटियर में इस टाइम पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब सबसे टॉप पे इस टाइम पे ई है, ई को पॉप करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ई गोल नोड है, यस, ई इज गोल नोड। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डीएफएस एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी और हमें गोल नोड मिल जाएगा ई। तो इस तरीके से ये डीएफएस एल्गोरिथम काम करती है। इसमें आप देख रहे होंगे कि हम डेप्थ में जाते जा रहे हैं, ठीक है। एक डेप्थ को पूरा कवर किया, फिर हम दूसरी डेप्थ पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगली डेप्थ में जा रहे हैं, तो हम डेप्थ वाइज जो है इसमें सर्च परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलराइट। तो ये हमारी डीएफएस थी। हम अब इसके एवेल्युएशन कंपोनेंट्स पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये एल्गोरिथम कंप्लीट है या नहीं है, ओके।
क्या ये एल्गोरिथम कंप्लीट है? व्हाट डू यू थिंक? तो अगर हम बात करें कि ये डीएफएस एल्गोरिथम कंप्लीट है या नहीं है, हमें 3 केस कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला कि हमारा जो ये सर्च स्पेस है ये फाइनाइट है, ओके, और ये एसाइक्लिक है। जैसे कि इस वाले केस में एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर था। एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि इस स्टेट स्पेस में कोई भी साइकिल नहीं है। हर एक आपको ये जो लीफ नोड है यहाँ तक आप एक सिंगल पाथ के थ्रू ही पहुंच सकते हो, ऑलराइट। तो अगर ये फाइनाइट है और एसाइक्लिक है जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में देखा, तो यस, इस वाले केस में हम बोलेंगे कि ये कंप्लीट है। दूसरा केस क्या है कि ठीक है, हमारा जो है स्टेट स्पेस फाइनाइट है लेकिन ये साइक्लिक है। मान लीजिए इसमें कोई साइकिल क्रिएट हो जा रही है, ठीक है। मान लीजिए एस से ए आ रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं और बी से एस भी जा रहे हैं। ये ऐसी एक साइक्लिक कंडीशन बन रही है यहाँ पे। तब क्या होगा, क्योंकि आप यहाँ पे रीस्ट वाला सेट मेंटेन करके नहीं चल रहे हैं, राइट। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन कौन से नोट्स को आपने ऑलरेडी विजिट कर लिया है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि आप एक लूप में स्टक हो सकते हो, ठीक है। तो साइक्लिक वाले ग्रुप में क्या होगा, जो नोट साइकिल में होंगे उनको आप बार बार इस क्यू में पुश और पॉप करते रहोगे, ठीक है। तो आप एक कभी भी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचोगे, आप उसी एक लूप में रहोगे हमेशा। तो इस केस में ये कंप्लीट नहीं है। अगली बात करें, अगर हम इनफाइनाइट की बात करें, अगर हमारा स्टेट स्पेस जो है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट के केस में क्या होगा, मान लीजिए आपका गोल स्टेट बी है और मान लीजिए ये जो स्टेट स्पेस है ये इनफाइनाइट है। आपने एस से ए पे गए, ए से सी पे गए, सी से जी पर गए और ये ऐसे जाकर के कभी एंड ही नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे, हर एंड तक जाते रहोगे जाते रहोगे। आप क्या करते रहोगे, आप इस वाले इनफाइनाइट वाले पाथ पे आप स्टक रहोगे, ठीक है। आप कभी भी इधर नहीं आ पाओगे। तो इस केस में अगर साइकिल है तब तो ऑब्वियसली आप उसी साइकिल में रहोगे, लेकिन अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती फिर भी आप क्या करोगे, वो अगर पाथ इनफाइनाइट है तो क्या होगा कि आप उसी पाथ पर जाते रहोगे, तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इवन दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस केस में भी ये कंप्लीट नहीं होगी। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि डीएफएस जो है इज नॉट अ कंप्लीट एल्गोरिथम, ठीक है। सोल्यूशन होते हुए भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि ये कंप्लीट एल्गोरिथम नहीं है। दूसरा क्या है, हम बात करेंगे कि क्या ये कॉस्ट ऑप्टिमल है या नहीं है, ओके, कि क्या ये एल्गोरिथम कॉस्ट ऑप्टिमल है या नहीं है। तो मान लीजिए सारे एक्शंस की कॉस्ट सेम है जैसे हमने बोला था, ठीक है। तो मान लीजिए बी आपका जो है गोल नोड है, जिसकी अगर हम बात करें, मान लीजिए हर एक्शन की कॉस्ट 1 है तो बी की पाथ कॉस्ट 1 होगी, ठीक है। और मान लीजिए एक दूसरा कोई गोल नोड है, जी भी मान लीजिए हमारा गोल नोड है, ठीक है। तो अगर हम डीएफएस लगाएंगे तो पहले कौन सा गोल मिलेगा आपको, पहले जी मिलेगा, क्योंकि आप डेप्थ में पहले जाओगे, उसके बाद में आप बी को चेक करोगे, राइट। जैसे आप यहाँ पे पहले सारे नोट्स को चेक किया आपने जी तक, उसके बाद आप वापस आए, ठीक है। उसके बाद में आपने बाकी के नोट्स को चेक किया। तो इस केस में क्या हो रहा है, क्या हमें कॉस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहा है? नहीं। आप क्या कर रहे हो कि कॉस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन उससे पहले ही अवेलेबल था लेकिन आप वहां गए ही नहीं, आप क्या गए, डेप्थ में जाते चले गए। जितनी ज्यादा आप डेप्थ में जाओगे पाथ कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो दिस इज नॉट कॉस्ट ऑप्टिमल एल्गोरिथम, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ओके। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बेसिकली वर्स्ट केस में क्या होगा, मान लीजिए ये आपका फाइनाइट जो है स्टेट स्पेस है, ठीक है। आपका मान लीजिए ये जो गोल नोड है वो एफ है, तो आप क्या करोगे, वर्स्ट केस में आप सारे नोड्स को चेक करोगे। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ स्टेट स्पेस, राइट। आपको पूरे स्टेट स्पेस को जो है वर्स्ट केस में सर्च करना पड़ सकता है एफ तक पहुंचने के लिए, राइट। तो वर्स्ट केस में हम बोल सकते हैं कि जितने भी स्टेट्स होंगी इस स्टेट स्पेस में आपको सबको जो है सर्च करना पड़ सकता है। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। फोर्थ क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि ये एल्गोरिथम कंप्लीट भी नहीं है, कॉस्ट ऑप्टिमल भी नहीं है, फिर भी अगर हम इस एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ इसमें प्लस पॉइंट जरूर होगा। तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है। तो जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इस वाले एग्जाम्पल में डीएफएस परफॉर्म करने के लिए हमें मैक्सिमम बस 3 नोड्स को एट मैक्स एक टाइम पे स्टोर करना पड़ रहा है फ्रंटियर में, राइट। तो ये तीन नोड मैक्सिमम क्यों स्टोर करने पड़े, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, 3 है, राइट, 0 1 2 3। तो मान लीजिए जो मैक्सिमम डेप्थ है वो है आपकी m, ठीक है। और मान लीजिए ब्रांचिंग फैक्टर भी है, हर डेप्थ पे आप क्या कर रहे हो, बेसिकली एक नोड को इंसर्ट कर रहे हो, फिर उसके सारे आप जो है चाइल्ड नोड्स को स्टोर करोगे फ्रंटियर क्यू में। उसके बाद में सारे चाइल्ड नोड में से कोई एक चाइल्ड नोड पकड़ोगे जो सबसे लास्ट में आया होगा, उसके सारे चाइल्ड नोड्स को पुश करोगे, ठीक। ऐसा आप कब तक करते जाओगे जब तक कि मैक्सिमम डेप्थ ना आ जाए ट्री की, ठीक, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो बी है, ऑलराइट, ठीक है। तो क्या करोगे आप,
पहले के सारे बी नोड्स को पुश करोगे, फिर उसके बाद के सारे बी नोड्स को पुश करोगे, और कब तक ये करते जाओगे, जब तक कि आपकी मैक्सिमम जो है डेप्थ ना आ जाए, एम ना आ जाए। वो मैक्स साइज होगा जो हमें चाहिए होगा इस फ्रंटियर वाले क्यू का। तो बेसिकली जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ बी इंटू एम, राइट। इतने मैक्सिमम आपको जो है नोड्स को स्टोर करना पड़ेगा फ्रंटियर क्यू में। तो ये जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ये बहुत ही कम है इन कंपेयर टू BFS, क्योंकि उसमें ये वैल्यू कितनी थी, ऑर्डर ऑफ b टू द पावर d। d वहाँ पे डेप्थ थी जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, और वो एक्सपोनेंशियल थी, बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम आपको b इंटू एम नोड्स को ही स्टोर करना पड़ रहा है इस फ्रंटियर क्यू में, ठीक है। तो ये हमारी जो एल्गोरिथम है इसमें बेस्ट चीज़ यही है कि इसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स देयर आर सम ड्रॉबैक्स कि ये कंप्लीट नहीं है, कॉस्ट ऑप्टिमल भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि अगर आपका जो स्टेट स्पेस है वो इनफाइनाइट है, तो आप एक ही जो है डायरेक्शन में स्टक हो जाओगे, जबकि आपका सॉल्यूशन हो सकता है दूसरे एंड पे बहुत ऊपर की डेप्थ पे ही अवेलेबल होगा। तो इसलिए हम अगली एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे डेप्थ लिमिटेड सर्च, ठीक है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।